जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक 4 पेज का लेटर है और ये एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सचिव हैं यानी जो सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात हुई है एक डेलीगेशन की। और उसके अंदर कौन कौन है? आर्मी के अफसर हैं, 2 ब्रिगेडियर साहब हैं, एक कैप्टन साहब हैं और एयरफोर्स के एक एयर मार्शल बड़े अधिकारी हैं। और इन्होंने 5 चीजों को लेकर उनसे बात किया। सबसे पहले ओआरओपी की अनोमलीज के लिए एमओडी के अंदर क्या चल रहा है, यानी ईएसडब्ल्यू क्या कर रहा है, सीजीडीए क्या कर रहा है, पीसीडीए क्या कर रहा है, यानी इनके जो सचिव हैं इन्होंने ये टेबल बनाई। उनसे कल सीधी वार्ता हुई और उन्होंने ये लेटर जारी किया। इसके बारे में बात करूंगा। ओआरओपी 2 अनोमलीज के बारे में, 1 मैन जुडिशियल कमेटी के बारे में, स्पर्श के बारे में, ईसीएचएस के बारे में, और जो आपकी इनहेंस पेंशन है आपका, आप समझ सकते हो कि 80 साल के बाद मिलना चाहिए या 79 ईयर्स के बाद मिलना चाहिए, तो उसके बारे में क्या बोला, और विधवा पेंशन के बारे में क्या बोला। आज इस चीज को मैं डिटेल में आपके साथ कवर करूंगा। सबसे पहले बता देता हूं, ये IESL का है, 13 जून 2023 कल का, और इन्होंने डाला है। और इनके जो अध्यक्ष हैं ब्रिगेडियर IM सिंह अध्यक्ष, प्रिय दिग्गजों, 7 जून को BK सिंह सचिव ESW के साथ अपनी बैठक का विवरण आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब मैं इससे पहले जाने से पहले, ये वो बात है, वहां तक अभी हमें पहुंचने के लिए जंतर मंतर से लगाकर पूरे देश में जद्दोजहद हो रही है कि यानी कि सेक्रेटरी क्या चीज समझ रहे हैं, क्या क्या अनोमलीज हुई है, और एमओडी उनके ऊपर क्या दबाव डाल रहा है, और ये इस चीजों को हमने मनमाना है तो सीधा हमने अब रक्षा मंत्री जी से गुहार लगानी पड़ेगी। नीचे इन लोगों ने किस तरह अपने हाथ खड़े किए इसके बारे में उन्होंने बताया। और रक्षा मंत्री जी के पास भी वो पावर नहीं माननी है, प्रधानमंत्री जी, यानी ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसके लिए जद्दोजहद लंबी चलेगी और बड़ी स्केल पर चलेगी। यानी आपने एक सैटेलाइट यहां से छोड़नी है और स्पेस में लॉन्च करना है। अभी आपकी सैटेलाइट इसी यहीं पर इसी पैरामीटर पर घूम रही है और ऊपर तक ले जाने के लिए क्या करना है, ये इस लेटर से खुलासा हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं, उसमें एयर मार्शल जगजीत सिंह, एयरफोर्स के एसोसिएशन के ब्रिगेडियर OP यादव, कैप्टन VS नरवाल और ये लोग थे। इन्होंने मुद्दे उठाए सचिव VK सिंह साहब के सामने, जो कि एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के बड़े अधिकारी हैं, बॉस हैं, समझ सकते हो, IAS हैं, कि OROP 2 पसंद है या नहीं। सचिव ने कहा, विसंगतियों को हल करने के लिए CGDA PCDA के बीच हमारे सुझाव के अनुसार कोई बैठक नहीं हुई है। अभी तक ESW के सेक्रेटरी को इसमें जो अनोमलीज आई हैं, जो ट्रेस आउट हो चुकी हैं, लेकिन बैठक नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि समस्या फंड को लेकर है। एक नया उन्होंने शगुफा डाल दिया कि हमारे पास जो रक्षा बजट और वेतन के हिस्से पर उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड का डाटा दिखाया, भारत का कंपेयर करके दिखाया कि यहां पे इतने मिलियन डॉलर होता है, वहां पे इतना मिलियन डॉलर होता है, इसका 54% हमारा भारत में खर्च हो जाता है। भारत इतना अधिक आवंटन वहन नहीं कर सकता। मैं हमारी आर्थिक स्थिति को आपके विवेक पर छोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि विशिष्ट विसंगतियों उन्हें भेजें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो बात कॉमन चल रही है माननीय PM रक्षा मंत्री जी, MOD की, यानी पेंशन बजट को कम किया जाए तो फिर आपको कहां से मिलेगा, समझ चुके होंगे। ये हवाला उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा है कि ESW या CGDA ने सेवा मुख्यालय द्वारा उठाई गई विसंगतियों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हम उम्मीद कर सकेंगे जैसा जब हमें कहा जाएगा मामला संज्ञान में लाया जाएगा। हम ऐसा, इसके अलावा सरकार का विचार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है कि OROP नीति में कोई कमी नहीं है। अब कोर्ट, आप सरकार कितनी चालाक है, और उन्होंने आदेश दे दिया। जब ये मामला OROP का सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सरकार जो कर रही है वो ठीक है, तो आपके रोने धोने से क्या होता है। समझना, सरकार ने अपनी गलती और अपनी अनोमलीज का कोर्ट का सहारा ले लिया। भाई कोर्ट निष्पक्ष जांच देता, कोर्ट ने जो दे दिया वो सही। इसमें कोर्ट किया है, आरोपी नीति में कोई कमी नहीं है, अतः इसे स्वीकार करें। बहुत लोग जो पसंद करें या नहीं करें, जनरल सतवीर साहब भी 4 साल उसको डिले करते रहे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं मिला। उसका एरियर 4 साल बाद लेट ही मिला, जो कि 1 जुलाई 2019 से प्रभावी था। अब आगे क्या हो सकता है जरा सुनिए। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलेंगे। हम अगले सप्ताह अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे, उन्हें मामला दर मामला विसंगतियां भेजेंगे।
और हमारे पास जो भी अथेंटिकेटेड अनोमलीज आ रही हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से, क्योंकि एक्स सर्विस वेलफेयर डिपार्टमेंट का मैं सचिव हूं, मैं एमओडी में भेजूंगा, सीजीडीए पीसीडीए सारी जो चीजें आपकी ये है दिख रहा है सामने, गलतियां हैं वो भेजूंगा। लेकिन सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का खूंटा है। अभी उन्होंने कहा है, सबसे मेन चीज जरा सुनिए, एक व्यक्ति न्यायमूर्ति, मैंने कहा ना, न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया है। ये अगर अदालत के हस्तक्षेप की तलाश नहीं है तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा है न्यायमूर्ति एन नरसिम्हा रेड्डी ने जो रिपोर्ट दी थी ओआरओपी के ऊपर, उसका हवाला देते हुए इंप्लीमेंट के लिए कहा गया है। दोस्तों चलो, ये है ओआरओपी 2 की बात। अभी स्पर्श का बड़ा रोना है। स्पर्श पे कुछ लोग माइग्रेट हो चुके, कुछ नहीं हुए, तो उनके साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, इसके बारे में एसडब्ल्यू ने क्या बोला। हमें बताया गया कि 90% पेंशनरों को स्पर्श में कन्वर्ट कर दिया गया, 90%, और जो 10 रह गए यानी 26 लाख में से 23 लाख हो चुके हैं। 3 लाख पेंशनरों के डाटा बेमेल है, उनका डाटा मिसमैच हो रहा है। आश्चर्य है कि बैंक खातों और पेंशन खातों का कंप्यूटरीकरण किस स्तर पर हो गया है कि 3 लाख पेंशनरों की समस्या है। मैंने बताया कि ईएसएम डीपीडीओ सिस्टम के नियंत्रण से बाहर खुश हैं। ये इतना सड़ा हुआ है, फिर भी एक अच्छा प्रणाली के द्वारा सरकार ने हमारे ऊपर थोप दिया है। जो भी है, अब 3 लाख का डाटा बैंक से लेना है या उनके रिकॉर्ड से लेना है, या उनकी चीजें बहुत अटकी, ना उनका पेंशन रिवीजन हो पा रहा है, ना ही उनका एरियर मिल पा रहा है। 3 लाख, 1 2 नहीं 3 लाख, और ये लोग अब अविलंब है, मतलब इनका इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात चर्चा की ईसीएचएस में समाधान किया जा रहा है। दवाओं की सीधी डिलीवरी के लिए जितनी फार्मेसी कंपनी उनसे अनुबंध होगा ताकि आपको दवाएं सीधी मिल सकेंगी, और ईसीएचएस में शायद सुधार हो भी रहा है। अब उन्होंने बोला बड़ा पॉइंट कि जब एएफटी ने डिसीजन दे दिया कि 79 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 20% एनहेंस पेंशन बढ़नी चाहिए थी, आप वो ही बार बार दिखा सकते हो आपको कि 80 साल के बाद है। ये पुराना नियम है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट, एएफटी सब मान चुका है। तो उन्होंने कहा कि हमने ये मामला सरकार के पास भेज दिया है। अब सरकार इसके खिलाफ अपील तो नहीं करेगी, लेकिन इंप्लीमेंट कब होगा ये देखने वाली बात है। ये इन्होंने एक अच्छी चीज आपके सामने शेयर की। दूसरी बात, विधवा पेंशन। यह बात सचिव ने संज्ञान में लाई है कि विधवाओं को अधिक वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन इसके विपरीत उनकी पेंशन को घटाकर 60% कर दिया जाता है। उन्होंने कहा यह वेतन आयोग का मामला है, हमें 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी आगे जो विधवा पेंशन का रिवीजन है, उन्होंने 8वां आयोग पर फेंक दिया। जैसे कि 7वां आयोग 1 जनवरी 2016 को था, तो उन्होंने बोला है कि भाई इसका इंतजार 2026 तक करना होगा। बाकी बहुत सारी है, उन्होंने कुछ बिजनेस के लिए क्या क्या वित्तीय लाभ दे सकते हैं, बहुत सारे फंडे दे सकते हैं, इसके बारे में बात किया। शायद आज मैं इनकी बात करना उचित नहीं समझ सकता। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ओआरओपी 2 के बारे में आज जो हमारी लड़ाई है अभी किसी भी दिशा में कहीं नहीं पहुंची है। बस सबको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सबको पता है कि अनोमलीज है, लेकिन कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, और ये वो पकड़ के रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी क्लीन चिट दे दी थी। 4 साल मामला कोर्ट में चला था। दूसरी बात मैं बात करूं, और उन्होंने बात कहा है कि एक जज की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि ईसीएचएस स्पर्श में 3 लाख पेंशनरों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ना ही सीपीसी सुनती है, ना ही बैंक सुनती है। स्पर्श से वो बेचारे अभी माइग्रेट नहीं हो पाए, तो उनकी समस्या है। इसके बारे में कहा हम जल्दी इसका निराकरण करेंगे। 80 साल वाली पेंशन का मामला हम दोबारा कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समय लगेगा, उन्होंने ये कहा है। विधवा पेंशन के लिए कहा है, और आप अभी कम से कम 2 साल 3 साल इंतजार करिए, आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार गरीब है। ये है बात, और ये है असली तथ्य। बाकी जितनी रूमर कहीं चल रही हो, कोई कहे राष्ट्रपति जी ने सुन लिया, कोई बोले कि राजनाथ सिंह ने दे दिया, राजनाथ सिंह जी के हाथ में भी कख नहीं है। आप समझ सकते हो, जब ही होगा जब आपका प्रेशर पड़ेगा, जबरदस्त रैलियां करोगे और लगेगा, और कम से कम कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को बनाए। जैसे कभी सिलेंडर लेके पहले ये पार्टी घूम रही थी, अभी ये घूम रही है, अभी ये घूम रही, इसी तरह ये मुद्दा उनके हाथ में जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, तब हमको न्याय मिलेगा। इसके लिए हमें भी अब रोडों पर आना होगा, एकजुट होना होगा। धन्यवाद दोस्तों।